भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग की आवासीय पटल पर आयोजित वागवर्धनी संगोष्ठी में मैं आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विभाग के यशस्वी विभाग अध्यक्ष आचार्य विभूषूदन सिंह जी, समन्वयक रूप में उपस्थित विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा जी एवं डॉक्टर रमेश चंद्र नैलवाल जी, एवं आज के इस व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित शस्त्र और शास्त्र के निष्णात विद्वान आचार्य श्री राजकुमार झा, अ, भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे महनीय आचार्य को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम कार्यक्रम भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण का अनुसरण करते हुए प्राय स्नातक छात्रा नेहा को आमंत्रित करूंगा, वह आए और मंगलाचरण करें। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द्र गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्ध सुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्ध सुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आप सभी आगंतुकों को वागवर्धनी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूंगा। वागवर्धनी किसी भी विभाग के जब कोई भी विभाग अपने अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहता है तो नए नए कार्यों का नए नए तरीके करता है जिससे ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए विभागीय आचार्यों द्वारा एक प्रकल्प का प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत प्रति माह के अंत में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें हम लोग इसी क्रम में यह 10वीं संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, उनका वक्तव्य रखा जाता है। और इस क्रम की यह 10वीं संगोष्ठी है, जिसमें आज मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त श्री राजकुमार झा जी को आमंत्रित किया गया है। आज का विषय है वैदिक ऋचाओं में वैज्ञानिक पक्ष का यथार्थ निरूपण। इस विषय पर आज का व्याख्यान रखा गया। सर्वप्रथम मैं विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा सर से निवेदन करूंगा कि वह वक्ता का वाचिक स्वागत एवं परिचय प्रस्तुत करने का कृपा करें। नमस्सभाभ्यः। यह वागवर्धिनी का आयोजन छात्रों के द्वारा मूल रूप से संदर्भित विषय वस्तु को उपस्थापित करने के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से एक विशिष्ट आचार्य जो संबद्ध विषय के सिद्धहस्त हैं, अनुभवी हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है और उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में आज जो हमारे समक्ष
अतिथि के रूप में समुपस्थित हैं, वो बहुश्रुत और अपने कार्य अपने छाप बनाने वालों में से एक हैं। आप श्री राजकुमार झा जी, जो भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हैं, आपने 1987 में अपनी सेवा प्रारंभ की और भिन्न भिन्न पदों पर आपने सेवाएं दी। आपके बहुत सारे अलग अलग कार्य रहे संस्कृत ये सेवा के क्षेत्र में। आप प्रारंभ से ही संस्कृति के समुपासक के रूप में रहे हैं और अपनी कर्तव्य पथ पर आप निरंतर अग्रसर रहते हुए बहुत सारे जो सम्मान हैं, अवार्ड हैं, उनसे आपको संभाजित किया गया। इसमें कुछ अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो पुलिस मेडल जो आपको 2012 में दिया गया था, नेशनल गोल्ड अवार्ड जो 2016 में दिया गया था, इसी तरह मिथिला रत्न सम्मान आपको दिया गया था। इसके साथ ही साथ आप निरंतर अलग अलग संदर्भों में अलग अलग पदों पर कार्य करते हुए अपने उपलब्धि कीर्तिमान स्थापित की। अगर आपके आध्यात्मिक यात्रा की बात की जाए तो आप निरंतर अद्वैत वेदांत के अध्यवसायी रहे हैं और मूलभूत ग्रंथों का अध्ययन करते हुए आपने भारतीय संस्कृति के संदर्भ में विशेष रूप से प्रयास किया और अंत में जो कहा जाता है, जो कि समाज के उत्कर्ष के लिए आपका योगदान जिस तरह से अपेक्षित था उससे कहीं आगे बढ़कर के निरंतर दिया, वह सेवा के समय में हो या सेवा के उपरांत हो। तो ये महत्वपूर्ण थे जो यहाँ पर अभिव्यक्त करना आवश्यक था। तो आज जो हमारे अतिथि हैं उनका हम विशेष रूप से विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी ओर से मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर अन्य जो भी विद्वद्गण यहाँ पर दर्शक के रूप में विद्यमान हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यहाँ पर पवन मेहता जी हैं, शालिनी महोदया हैं, इस तरह करके बहुत अलग अलग, साक्षात मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑन नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का विभाग की ओर से स्वागत है। और इसके साथ ही साथ विशेष जो हमारे छात्र समुदाय हैं उन्हें हम इसी तरह वो अपने कार्य प्रगति में निरंतर रहें, कर्तव्य पथ पर निरंतर रहें, यही शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं और मैं पुनः शोध छात्र रोहित को हैंडओवर करता हूं। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्री राजकुमार झा सर से रोहित अभी विभागाध्यक्ष महोदय हैं, क्योंकि वो फिर पुनः अन्य कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, उनका वक्तव्य हो जाए उसके बाद। जी सर, मैं हमारे बीच हमारे यशस्वी विभागाध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह हमारा मार्गदर्शन करें, आज के वक्ता का वाचिक स्वागत करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद रोहित। सबसे बड़ी बात है कि इस नए विभाग संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के इस वाग्वर्धनी के कार्यक्रम में भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त विद्वान कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, ऐसे विद्वान का स्वागत करते हुए पहले तो मैं स्वागत करता हूं और अपार हर्ष का भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था परसों नरसों हम लोग चर्चा कर रहे थे, विपिन झा चर्चा कर रहे थे और आदरणीय झा साहब
कि विद्वता की चर्चा हो रही थी कि विद्वान कभी भी रिटायर नहीं होता है और विद्वान एक बहुत लंबी पारी खेलता है और ज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, उसमें कोई सीमा नहीं है। और जिस विषय को झा जी आज छूने जा रहे हैं बहुत ही रोचक है। 5000 साल पहले सामान्यतः जब हम लोग इतिहास में पीरियडाइजेशन करते हैं, इतिहास में किसी चीज को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि ईसा पूर्व 2000 साल में वैदिक रचनाओं जो 4 वेद हैं, वैदिक वेद हैं, उनकी ऋचाएं लिखी गई थी। 2000 साल हम लोग को करेक्ट भी करेंगे, झा साहब ने अध्ययन किया है और बहुत ही सबसे बड़ी बात है कि वैज्ञानिक संदर्भों में, यानी कि उसकी वैज्ञानिक परिभाषा करनी है। वैज्ञानिक से मतलब होता है कि भाई उस पर एक निश्चित ज्ञान हम रखेंगे, क्या उसका संदर्भ था, उसके कंटेक्स्ट क्या थे, साथ ही साथ में कब हुआ था। जब इसको कहते हैं कि अपौरुषेय है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, बहुत सारे सवाल आएंगे। अब मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम में सबको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से मैं बहुत उत्सुक था कि इस विषय पर उसकी वैज्ञानिक व्याख्या अगर होगी तो उसको सुना जाए, कैसे देखा जाए। मैंने देखा कि मेहता साहब जुड़े हुए हैं, हमारे विभाग के डॉक्टर रमेश जुड़े हुए हैं, विपिन तो हमेशा चर्चा आपकी करते रहते हैं। अभी विभाग की बहुत सारी छात्र छात्राएं हैं। मैं सबको एक तरह से सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और मैं चाहूंगा कि अति शीघ्र हम लोग एक विद्वान को इस विषय पर बोलते हुए सुने। इन्हीं शब्दों से अपनी बात विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें आशीर्वाद दिया और वक्ता का वाचिक स्वागत किया। अब मैं आज के मुख्य वक्ता श्री राजकुमार झा सर को आमंत्रित करूंगा कि वह हमारा वैदिक एवं वैदिक ऋचाओं के वैज्ञानिक पक्ष का यथार्थ निरूपण विषय पर हमारा मार्गदर्शन करे, हमें अपने ज्ञान से कृतार्थ करें, हमें अपने ज्ञान राशि से उस बताएं कि कैसे उसका यथार्थ निरूपण हुआ है। मैं आज के मुख्य वक्ता श्री राजकुमार झा सर से निवेदन करता हूं। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर का शायद कनेक्शन। हाँ, अब कर रहा जी। ओम नमः सिद्धम। ये वीडियो आपका ऑफ है। अब ठीक है सर वीडियो ऑफ है आपका। वीडियो ऑफ है। हाँ जी। आप ये पिन किया हुआ किसी ने? मैं तो ये इसको ऑन किया हुआ वीडियो को। अच्छा ठीक है, कोई बात है, आप निरंतर करिए। कहीं पर कुछ आपके तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम? हमने ऑन किया हुआ है। अच्छा ठीक। हाँ मैं एक्चुअली पिन किया हुआ है ऊपर, डिपूसीदन जी के उस पे पिन किया हुआ, हो सकता है इसकी वजह से हुआ हो। ठीक। तो मैं स्टार्ट करूं? जी 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 सर। जो ओम नमः सिद्धम अर्थात स्वतः सिद्ध परमात्मा को सबसे पहले नमस्कार। और मेरी प्रशंसा में आपके विभागाध्यक्ष जी ने, विपिन जी ने, या आप लोगों ने जो भी कुछ कहा है, मैं उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं तो कर्तव्य को मानता हूं, मैं प्रशंसा को उससे उतना नहीं उसके लिए इच्छुक रहता। खैर, ये एक औपचारिकता है। और सभा में उपस्थित मेरे से जितने उम्र में बड़े हैं सभी को नमस्कार, और जितने हमारे से छोटे हैं सभी को शुभकामना, आशीर्वाद। आज का वक्तव्य का सब जो आज के आख्यान का जो विषय है वो मूल रूप से मैंने जब रिटायरमेंट से कुछ पूर्व या रिटायरमेंट के बाद जब वैदिक वाङ्मय का मैंने अध्ययन करना अन्वेषण के आधार पर शुरू किया, तो उसमें मुझे एक बहुत ही 2 बात
संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि एक तो इसका जो हिंदी का भाष्य लिखा गया सायणाचार्य से लेकर के और कतिपय विद्वानों ने अभी लिखा है कई प्रकार के, उसमें एक तो एक रूपता नहीं है, यूनानिमिटी नहीं है। और ये आप लोग भी पढ़ेंगे तो देखेंगे 60% कहीं 2 में मिलाता हूं, 3 में मिलाता हूं तो 60% कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं पे तात्पर्य में तो बहुत ही भेद है, वाच्यार्थ में फिर भी कुछ, तो उसमें लेकिन वाच्यार्थ से ज्यादा उसमें जिस भी सूक्त में, वेद में जिस भी सूक्त में जिस भी देवता का उसमें प्रशंसा किया गया, स्तुत किया गया है, या उसको स्तुति को हवन के रूप में, क्रिया रूप में यज्ञ करते हैं या सामगान के रूप में करते हैं। अब वीडियो ठीक हुआ विपिन जी? वीडियो सर नहीं, दिखाई अभी नहीं दे रहा है, लेकिन आपका व्याख्यान बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम क्योंकि वीडियो आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो रहा है। अब बता, अब भी वैसा ही पोजीशन है। हाँ, वीडियो यथावत है, वीडियो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तो वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना व्याख्यान नहीं है, बिल्कुल हाँ। नहीं है जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरा तात्पर्य यह था कि मैं ये वाच्यार्थ पे इस पे ध्यान नहीं दिया विशेष। हाँ, आशय तो वाचार्थ से लेना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा उसमें जो व्यक्तिगत जो अन्वेषण का वो पॉइंट था, फोकस था, वो था कि इसमें, इस वेद में, ऋचाओं में जो वैज्ञानिक, जो भौतिक विज्ञान है, जैविक विज्ञान है, विज्ञान है, उसका क्या पक्ष है, क्या तथ्य है। तो उसमें मैंने पाया कि आज जितने भी फिजिक्स जितने भी हैं, एस्ट्रोनॉमी जितने भी हैं, बायोलॉजी जितने भी हैं, जो फंक्शनल जो साइंस है अभी आप आज की तारीख में जिससे हम लोग सहूलियतें जो है मुहैया हो रही है, उन सारे चीजों का उसमें सिद्धांत दिया हुआ है। तो अब ये मैं स्पेसिफिक पे आ जाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले किसी भी वेद हो या कोई भी शास्त्र हो, उसमें आप लोग मर्यादा में शुरुआत से ही शुरू करते हैं किसी भी चीज को। तो आज मैं आप लोगों को एक दृष्टिकोण, आप चूंकि आप लोग विद्यार्थी हैं, इसमें पढ़ेंगे, तो मैं एक दृष्टिकोण आप लोगों को मैंने स्पष्ट करना चाहता हूं कि पढ़ने के समय में आपको चाहे काव्य के हों, चाहे साहित्य के हों, चाहे वेद के हों, जिस भी, चाहे व्याकरण के हों, विषय वस्तु चाहे आपका विषय विभाग उसका कुछ भी हो, लेकिन वेद ही पढ़ेंगे आप, या कोई धर्म का काव्य ही पढ़ेंगे आप। संस्कृत में तो यही सब चीजें हैं, सारी विषय। और काव्य में भी धर्म की बातें, सारी व्यवहार की बातें अंतर्निहित हैं, चाहे वो धर्म के शास्त्र पढ़ें, चाहे अन्यतर शास्त्र पढ़ें, सभी में धर्म के और अपना सभ्यता के बारे में सब कुछ लिखा ही हुआ है। तो मैं स्पष्टता इस पर आना चाहूंगा कि ऋग्वेद में, वेद में प्रथम वेद ऋग्वेद ही है अभी चारों में, और ऋग्वेद में सबसे शुरुआत में सूक्त एक जो अग्नि सूक्त है, उसमें जो है उसी से शुरुआत हुई है। तो अग्नि सूक्त में, अब मैं, आप लोगों को तो पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। तो सबसे पहले अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, ये पहला जो है, पहले सूक्त का, पहले मंडल का, पहले सूक्त का पहला ऋचा है, पहली ऋचा है। अब इसमें सबसे शुरुआत जो है वो बीज के रूप में अग्निम जो है आया हुआ शब्द। तो अग्निम शब्द का, अग्नि क्या है? तो अग्नि जो है वो एक, जितने भी फिजिक्स में, भौतिक में जितना भी व्यापार हो रहा है उसका मूल है अग्नि। और अग्नि में सबसे दुर्भाग्य की बात है कि कभी वेद के वांग्मय को इस दृष्टिकोण से, जबकि यह कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है। अब जब उसका मैं उदाहरण देता हूं, अग्नि में आप अपने आंख से देखते हैं कि अग्नि में प्रकाश, जब भी चाहे आप भौतिक अग्नि भी यहाँ पे जलाते हैं, मैं न्यूक्लियर
अग्नि की बात नहीं करता हूँ, नाभिकीय अग्नि की बात नहीं करता हूँ। मैं साधारण अग्नि की, रोजमर्रे में जो भौतिक जीवन में हम अग्नि जलाते हैं, उसमें आप सबसे पहले देखते हैं अग्नि जब ही जलता है तो आपको प्रकाश दिखाई देता है, अर्थात उसमें चमकीलापन दिखाई देता है और उसमें ताप, गर्मी रहती है। और वो उत्पन्न किससे होता है? तो किसी वस्तु से उत्पन्न होता है। तो तीन तत्वों का उसमें संयोग है। वस्तु से उत्पन्न होता है और ताप होता है उसमें, हीट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और प्रकाश होता है जिसमें लाइट कहते हैं आप अंग्रेजी। और क्या होता है कि उस प्रज्वलन की क्रिया से वो जो वस्तु है जिसको जलाया जा रहा है, ईंधन को, वो उसका आयतन कम होता जाता है, ज्वलनशील को जलाता है। और जलाने के लिए भी माध्यम अग्नि का ही माध्यम होता है। जो पांच पंचभूत तत्व हैं उसमें से किसी दूसरे तत्व से अग्नि से ही चलना शुरू होता है, स्वयं से ही। तो पहले में अग्नि से, मंथन से, घर्षण से ताप उत्पन्न होता था और उसी से फिर अग्नि उत्पन्न होता था। तो घर्षण से जो ताप है, क्या अग्नि क्या है? प्रथम रूप से ताप है। और ताप की जब स्तर बढ़ जाता है तो उसी में फिर प्रकाश भी उत्पन्न हो जाता है। तो वास्तविक में अग्नि क्या है? वस्तु अग्नि को धारण किए हुए है, अंतर्निहित है। और वस्तु जब अग्नि और ताप उसमें से नहीं निकल रहा था, तो अर्थात अग्नि उसमें अंतर्निहित था वस्तु में ऊर्जा के रूप में। और जब उसमें से अग्नि निकलता गया, वस्तु का क्षरण होता गया, वस्तु का द्रव्यमान घटता गया और वो परिवर्तित होता गया किसमें? ताप ऊर्जा में और प्रकाश में। तो अब हमारे पास तीन वस्तु है, ताप है, प्रकाश है। और ताप प्रकाश जब बाहर नहीं था तो वो क्या? वस्तु को धारण किए हुए था। तो यहां जो विशेषण दिया हुआ ईडे, तो आप उसका नमस्कार करते हैं, ये अर्थ लगाया गया, वाच्यार्थ। तो अग्नि प्रथम बीज है। तो जो दृश्यमान जगत है जिसको हम देख रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? नाम, रूप, कार्य। ये जो भी चीज हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं, आंख से जो दिखाई दे रहा है, वो तीन उसके मूल व्यवहार हैं, नाम, रूप और कार्य। इस जगत में हर चीज गतिशील है। जगत, उसका इन लोगों ने ऐसा तात्पर्य निकाला है, जो गतिशील है, जगत्याम जगत। इस ब्रह्मांड में हर चीज गतिशील है। और गति का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, अर्थात वो स्थानांतरण होता है। उस स्थानांतरण के कारण जो वस्तु है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसी को फिजिक्स में कहते हैं कार्य। और लोक व्यवहार में भी कार्य ही कहते हैं कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, उसी को कार्य कहते हैं। और उस कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जगत का व्यापार, जो दृश्य व्यापार है जगत का, वो केवल कार्य का व्यापार है। तो मूल चीज है कार्य। हर जीव ब्रह्मांड में, निर्जीव सजीव सभी कार्यरत है। और उस कार्य से जब थक जाता है तो कुछ देर विश्राम करता है, फिर कार्य में लगता है विश्राम के बाद। तो कार्य की निरंतरता होती है। और कार्य करने से ही जीवन में हर जीव का निर्वाह होता है। और जो निर्जीव है, जो जड़ है, जो जितने भी ब्रह्मांडीय पिंड हैं,
जिसमें प्राण वायु के श्वसन प्रश्वसन का ऊर्जा नहीं है, जिसमें चैतन्यता उतना प्रखर नहीं है, वो भी गतिशील है, वो भी कार्य कर रहा है। अर्थात ब्रह्मांड में निरत कार्य हो रहा है। और जो जितना क्रियाशील है वही उत्कर्ष पे रहता है। तो ब्रह्मांड में कार्य हो रहा है, और कार्य के लिए क्या, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा से जो कार्य होगा, तो कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। कि अगर आपको तो तीन चीज की, इसीलिए जो सृष्टि का जब एको हम बहुश्यामी हुआ, आप लोगों को पता होगा, तो ज्ञान रूपी तप किया उस कर्ता ने, जो पहले अकर्ता था, जो कर्ता बनना चाहा, उसने ज्ञान रूपी तप किया कि मैं एक से बहुत हो सकता हूं, एको हम बहुश्यामी। तो उसको पहले जो ज्ञान था, सबसे प्रज्ञान स्वरूप है, वो अमूर्त, उसके उस प्रज्ञान ने सृष्टि क्रम के ये अनवरत अनादि तत्व है, ये सृष्टि भी अनादि क्रम से चल रहा है। तो वो अनादि क्रम से जब जब वो समय आता है, तो विश्राम के बाद उसको ये अंदर से वो ज्ञान अपने आप प्रस्फुरित होता है। तो उसमें तीन सूत्र हैं, जानाति इच्छति करोति, आप लोग जानते हो। किसी भी कार्य के संपादन के लिए तीन, कार्य के लिए दो आवश्यक है। क्या? उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान कारण क्या है? ज्ञान है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कार्य का संकल्प ही नहीं होगा। और ज्ञान के बाद निमित्त भी चाहिए। तो निमित्त है जी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। जब तक इच्छा नहीं होगी, ज्ञान तो है आपको, तब तक आप कार्य में उद्यत नहीं होंगे। तो ये दो मूल जो है, मूल उपादान, उपादान मूल है, और निमित्त भी मूल निमित्त है। गौण निमित्त अनेक हैं। गौण निमित्त में परिस्थिति भी आता है, तो मैं उस पे नहीं, मैं मूल पे जाना चाहता हूं, फंडामेंटल साइंस की तरफ ले जाना चाहता हूं आप लोगों को। तो केवल एक अग्नि पे आप सोचेंगे कि भाई इसमें बहुत बड़ा विज्ञान क्या है, हम तो विद्यार्थी हैं, हम अगर रिसर्च करेंगे या कुछ पढ़ेंगे तो हम किस दृष्टिकोण से पढ़ें। आपको ज्ञानम अस्ति समस्तस्य जंतुर विषय गोचरी, आपको तो उस चैतन्य ने आपको अपना हिस्सा बना करके भेज दिया। और यहाँ पे आपके जितने 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा से जितने भी विषय का निर्माण हुआ है, उसमें आप अपना हित साधने के लिए कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, वो आप अनादिकाल से करते आ रहे हैं। और आप में विवेक की शक्ति दिया हुआ है, चैतन्यता दी हुई है, आप बहुत ही संपन्न हैं। अपने जैसा ही उसने बनाया, और उसके जैसा तक होने की यात्रा आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको विवेक शक्ति दिया, महत्त्व क्या, कि आपके लिए क्या हित है और क्या अहित है, डिस्क्रिमिनेट करने का। आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो क्षमता है, कूट कूट की भरी हुई। तो अब उसमें क्या है कि आपको किसी भी चीज को समझने की शक्ति है। तो विज्ञान, जो आज जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, मैं पराविज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। पहले इस विज्ञान में अगर हम निष्णात हो जाएंगे तो उसके आगे हम पराविज्ञान की तरफ जाएंगे। तो जो दृश्य जगत है, पहले इसको तो जाने, इसमें जो अपना जो है अपनी क्षमता को जाने, इस दृश्य जगत में हम क्या कल्याण कर सकते हैं। तो अगर हम पढ़ करके कुछ जानेंगे नहीं तो हम सृजन क्या करेंगे, हम गाइड क्या करेंगे बच्चों को, समाज को, परिवार को, क्या हम करके जाएंगे। अब
दुर्भाग्यपूर्ण क्या रहा कि वेद का अपना परतंत्रता ज्यादा रही मॉडर्न टाइम में, भारत परतंत्र रहा। और जो लोग आए वो लोग यहां से हमारे वेदों को पढ़ के और हमारे ही सारे चीज में से जा करके वहां से फिर वो अंग्रेजी भाषा से हमको कह रहे हैं कि भाई मैं तो वैज्ञानिक हूं और मैं तुमसे बड़ा हूं, और हम जो है कह रहे हैं कि नहीं, तुम तो केवल मिथक में विश्वास करते हो, तुम्हारा वेद तो केवल देवता और देवता परक, असंख्य देवता परक हो गया। ये मतलब हमको भ्रमित करने का काम किया जाए। और तो अब उस दिशा में मैं जा करके मैं विषय पर रहना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को वो उसका तो इलाज एक अलग है, उसका भी हम कर रहे हैं हम लोग विपिन जी वगैरह को एसोसिएट करके, और होगा, और सरकार की भी दिशा दशा बदली है तो पुनः वेद की मर्यादा पुनर्स्थापित होगी। तो आपके विभागाध्यक्ष ने कहा वेद के समय का निर्धारण, वेद का समय अनादि है। मानवीय सभ्यता का विनाश और विकास होता रहता है। वेद औपनिषद अनादि है। ये जो दो धारा है हमारे वैदिक ज्ञानियों की, दो धाराएं हैं। एक तो है पाश्चात्य अंग्रेजी से मैक्स मुलर, मैकडोनाल्ड, कीथ, यही हमारे से संस्कृत पढ़ के और हमारे ही ऊपर थोप दिया अंग्रेजी से कि भाई अब हम बड़े, और उन्होंने हमारा सब ईस्वी और सब रामायण काल और महाभारत काल, त्रेता, सब युग का निर्माण कर दिया। हमारा तो सृष्टि क्रम में हम विश्वास रखते हैं। हमारा कोई एक बार हुआ है क्या ये सृष्टि क्रम चतुर्युगी? हम क्यों दूसरे से, जब हमारा सब कुछ स्पष्ट है। नासा आज अभी देख रहा है दुनिया को, अभी तक उसको कुछ नहीं पता चला। हमारे खगोल शास्त्र में हमारा सब कुछ दुनिया दिखाया हुआ है। हमारे इनको अभी पता नहीं कि स्टार्स के जन्म कैसे होते हैं, स्टार्स के मृत्यु कैसे होते हैं, और क्यों स्टार्स का ब्रह्मांड में कितना स्टार्स, कुछ नहीं पता इनको। तो खैर, अब जो अग्नि शब्द पे आइए, तो कोई भी आप कुछ भी जीवन में कार्य करते हैं तो सबसे पहले बीजारोपण करते हैं। तो व्यास जी ने जब वेद का विभाग किया सहूलियत के लिए, यजुर्वेद और सामवेद की सामगान से, मुख्यतः सामवेद में सामगान से, उसी ऋचाओं को सामगान से करते हैं प्रसन्न करने के लिए छंद में, और उसी में यज्ञ में ज्यादा यजुर्वेद में किया, और स्तुति में, और उसमें ऋग्वेद अभी भी सबसे 10,000 से ज्यादा ऋचाएं। तो उस समय और काल पर मैं नहीं जाऊंगा, जो हमारा वेद कहता हम उसी को मानते हैं। और जब वैदिक युग हमारा था और फिर जब सृष्टि कर्म आया, तो उस समय आप वैदिक वाङ्मय में देखिए कि उस समय मनुष्य जो है वो पूरा मानव जाति पूरे पृथ्वी पर सुखी था। आप देखिए उसमें कि उसमें यान शिल्प का, मनुष्य के किसी भी सुख सुविधा और जीवन यापन की कोई भी विधा नहीं है जो हमारे ऋग्वेद में उसमें अनुशासन नहीं दिया हुआ। जो ये स्टीम इंजन से, जो इन्होंने वाष्प से जो इंजन बनाना शुरू किया 1800 ईस्वी के बाद, और ये जो इंजन की बात हुई, हमारे वेद में तो हमारे शिल्पकारों की योग्यता में लिखी हुई है कि भाई जो यान बनाओगे उसमें जल का और अग्नि का दोनों का जो पात्र होगा उसका पोजिशनिंग कैसे होगा ताकि उसकी क्षमता बढ़े। और तीनों मार्ग में यान था, सड़क पर भी, जल पर भी और वायु में भी। ये तो हमारा, मान लीजिए आप 5,000 वर्ष, कोई कहता है कोई 2,000 वर्ष, इनसे तो 1800 और 1700 तो हम पहले थे ना। अग्नि से अग्नि उत्पन्न करना, ये तो हमारा अदौस्य है। तो अग्नि बीज है हमारा, किस चीज का? जो दृश्य जगत है, जो कार्य जगत है, वो अग्नि ही है। तो इसमें एक चीज पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, बाकी तो उसका जो पूरा हितम, सबसे ज्यादा हित करने वाला, इसमें कौन जो है साइंस करने के लिए, निरुक्त में पूरा का दिया हुआ है, हित का दिया हुआ है।
यज्ञस का दिया हुआ है। लोग लोग जो है अलग अलग बिना मतलब का जो है इसका बड़ा सिंपल है। यज्ञ का मतलब सभी जानते हैं कि अनुष्ठान, ऐसा अनुष्ठान जो हमारे हित के लिए हो, हमारी वृद्धि के लिए हो। तो यज्ञ से पूरा हितम, तो जो हमारे हित और वृद्धि के लिए जो यज्ञ है उसका जो सबसे पहले हित करने वाला पुरुष सूक्त में है कि यज्ञ ने यज्ञमय अजयंत, यज्ञम अजयंत, यज्ञमय जंत। यज्ञ से ही देवताओं ने यज्ञ करके ही वृद्धि को प्राप्त किया। तो ये जीवन ही यज्ञ है। एको हम बहुत स्वामी क्या था, यज्ञ था किसके लिए? अनुष्ठान था वृद्धि के लिए। तो उसमें सबसे पहले क्या आया? ज्ञान, और उसके बाद आया संकल्प शक्ति, और उसके बाद आया यज्ञ, कार्य, उत्पादन। तो कार्य के लिए उस ब्रह्म को भी 3 अवयव की बहुत मूल आवश्यकता पड़ी। ज्ञान और इच्छा शक्ति और कार्य। अभी भी हम यही कर रहे हैं, नॉलेज और फिर विल पावर और प्रेरणा से फिर कार्य करते हैं। तो अग्नि जो है वो प्रकट ब्रह्म माना जाता है। जो अदृश्य ब्रह्म है उसका प्रकट ब्रह्म अग्नि माना जाता है। क्यों? अग्नि को ज्ञान है, अग्नि को ज्ञान है कि मैं अगर तपूंगा तो रूप प्रकाश आता है, और वो जो तपता है तो कार्य होता है। जितना भी इस सृष्टि में कार्य हो रहा है, जितना भी ऊर्जा है वो अग्नि है, अग्नि का ही स्वरूप है। अग्नि मतलब ऊर्जा, शक्ति, उसका रूपांतर होता है। फिजिक्स कहता है कि इसका ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है। हीट से आप कार्य कर लेते हैं, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैकेनिकल से हीट कन्वर्ट कर लेते हैं, मैकेनिकल से आप इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रूपांतर कर लेते हैं। लेकिन ऊर्जा का न तो नाश हो सकता है न सृजन हो सकता है। ये तो हमारा वेद कहता है। इसी चीज को फिजिक्स वालों ने समझा दिया हमको अंग्रेजी में। तो ये तो हमारा ही सिद्धांत है कि अग्नि क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या है कि उसमें एक्सीलरेशन लाता है। वो जो गति है उस गति को अवरोध जो है, सारे अवरोध से भरे हुए पूरे संसार में, ब्रह्मांड में वस्तु है, वस्तु से भरा हुआ है ब्रह्मांड। जहां आपको नहीं दिख रहा वहां भी वस्तु है, वायु है। पंचमहाभूत से आच्छादित है पूरा ब्रह्मांड, जो दृश्य जगत। तो उसमें जो ऊर्जा है, उसमें जो गति हो रही है, उस गति में अवरोध हो रहा है। फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में उसको। आप अगर चलेंगे तो हवा के विरुद्ध में चलेंगे आप। हवा अनुकूल भी रहेगा तब भी सामने हवा में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हवा में जा रहे हैं। फ्रिक्शन वो गति को अवरोध करता है। उसके लिए आपको मेंटेन करने के लिए आपको एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक्सीलरेशन के लिए फोर्स, वही फोर्स आपको यहां से वहां उठा के ले जाए। तो यहां से उठा वही कार्य होगा आपका। स्थानांतरण वस्तु का करना ही कार्य। और वो जो कार्य हो, जिस मात्रा में कार्य होगा उसी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में आपकी ऊर्जा की खपत होगी। तो जितना भी कार्य हो रहा है वो अग्नि का ही स्वरूप है। वो चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, हाइडल हो, सब कुछ ये जितना भी है ऊर्जा है।
तो भौतिक अग्नि जिससे आप जीवन व्यवहार कर रहे हैं वो आपका प्रत्यक्ष है। यही आपको तो अग्नि से आपका ब्रह्मसूत्र का दूसरा जो है, पहला तो जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा है क्या ज्ञान की? अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, जो एक बार हो रहा है जिस परिस्थिति में वही दूसरे बार दोहराया जाए उसको क्रमबद्ध कहते हैं। और ऊपर में कोई चीज फेंकेंगे तो नीचे ही आएगा, दाएं बाएं नहीं जाएगा, फिर फेंकेंगे फिर नीचे ही आएगा। तो ये जो क्रमबद्ध अगर निश्चित क्रिया हो रही है आपके अनुभव अवलोकन से आपको समझना पड़ेगा कि कोई चीज इसको आकर्षित कर रहा है। तो जो बड़ा मास है, बड़ा जो पिंड है वो छोटे पिंड को आकर्षित करता है। ये पिंड में आकर्षण की व्यवस्था है। और पिंड में जिस मास को खोज रहा है आज वैज्ञानिक, अभी तक नहीं पता चला मास का, पार्टिकल न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल गया, लेकिन जो वेट कॉज मास जो कॉज करता है, मास कॉज करने का पार्टिकल अभी तक नहीं मिला। कोई पार्टिकल खोज रहा है थीसिस पे, तो कोई उसमें क्या खोज रहा है, तो वेव के रूप में देख रहा है, लेकिन अभी तक कुछ निश्चितता नहीं हुई, न होगी। वो विस्तार की बात है, वो कोई मैं अभी केवल दृष्टिकोण बताना चाह रहा हूं कि मैं उतना ज्यादा फिजिक्स आपको नहीं बताना चाह, संस्कृत में जितना अग्नि है, अग्नि में 3 चीज आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रकाश। तो ज्ञान क्या है? प्रकाश। आप कोई भी क्रिया करें, सूर्य क्या है? अग्नि है, अग्निपिंड है। जितने चीज आप चमकता हुआ ब्रह्मांड में देते हो अग्निपिंड है वो। तो जब तक आप देखेंगे नहीं तो आप कैसे समझेंगे क्या क्रिया हुआ और मैंने क्या प्रयास किया? तो अग्नि इसलिए ब्रह्म है कि तीनों चीज को धारण किए हुए। वो जब भी कार्य करना शुरू करता है, सुषुप्त रहता है वो, जैसे अकर्ता रूप में भाव में रहता है वो ब्रह्म। लेकिन जब सृजन करने लगता है तो वही कर्ता होता है, परावर हो जाता है वो, पर से अवर हो जाता है, कारण ब्रह्म हो जाता है वो, ईश्वर हो जाता है। उसी प्रकार से काष्ठ में, ईंधन में अग्नि सुषुप्त है, कोयले में, लकड़ी में, आपके साधारण जीवन की बात, कोई कार्य नहीं, निष्क्रिय पड़ा हुआ, अकर्ता है वो ताप। और वही जब उद्यत होता है अपने से ही स्वयंभू है, वो स्वयं से उदर होता है, जल से, तत्व से, पृथ्वी तत्व से नहीं होगा। उस यदि एटम रूप में आप फोड़ना चाहेंगे, जलाना चाहेंगे तो एटम से ही आपको प्रहार करना पड़ेगा। भौतिक अग्नि को भौतिक साधन से ही करना पड़ेगा। अगर सूखी लकड़ी है, गीली लकड़ी से आप नहीं कर सकते। समान रूप से लाने पे, अर्थात जब समान रूप में आएगा तभी उसमें प्रज्वलित होगा। वो अपने से ही घर्षण से प्रज्वलित होता है। और घर्षण क्या है? आप करके देखिए, घर्षण ताप दिखाई देगा। तो ताप से ही ताप जो है विस्फोट होता है, क्षोभन होता है, मिथुन है, समवायी मिथुन है। उसी से अब जब ही वो ताप होता है तो साथ में अपना प्रकाश लेके आता है। जब भी ताप ऊर्जा आती है साथ में प्रकाश लेते। तो प्रकाश क्या है? ज्ञान। जो आप उसको, आप रेल का इंजन चल रहा है, क्या आप चला रहे हैं? वो कोयला का अग्नि उसको चला रहा है, आप नहीं चला रहे। आप तो केवल उसको उपयोग कर रहे हैं दिशा देने के लिए। कार्य तो आप नहीं कर रहे, कार्य तो स्वतः कर रहा है। ब्रह्म स्वतः तपता है, स्वतः एक से बहुत होता है। वैसे ही अग्नि अपने स्वतः तपता है और स्वतः वो अपना कार्य करता है। उसको जो कार्य करना उसके सामने, अगर पूरे जंगल को जलाना है तो पूरे जंगल को जला देगा। अगर उसको पानी सोखना है समुद्र से तो पानी सोख लेगा, आपकी आवश्यकता नहीं है। वो सोख करके फिर उसको अगर वर्षा में परिवर्तित करना, बाष्प से फिर परिवस्थित में जाकर वर्षा से फिर वो वर्षा हो जाता है। स्वतः कार्य कर रहा है वो, स्वयंभू है, अपने से ही होता है वो। तो ये क्या है कि प्रत्यक्ष है।
ब्रह्म का प्रत्यक्ष जो है ये जो, और इसमें रत्न धात्मम पे खास करके मैं आना चाहता हूं। रत्न को, सारे रत्नों को वही अग्नि, वही ताप, वही ऊर्जा, वही धारण किए हुए। तो रत्न क्या है? रत्न का मतलब है एलिमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं, संस्कृत में तत्व कहते हैं, और लोक व्यवहार में भी आप लोग कहते हैं कि ये तो मनुष्य में रत्न है, अर्थात अद्वितीय। तो एलिमेंट की परिभाषा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि किसी भी रासायनिक क्रिया से यदि उसके गुण और स्वभाव को दो भागों में विभक्त न किया जाए तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब ये नाभिकीय क्रिया अलग चीज है, नाभिकीय क्रिया से तो आइसोटोप बन जाते हैं, लेकिन वो खैर अलग चीज है, वो आप उतना भी आपको इसमें मैं नहीं बता सकता इतने समय में। तो ये जो रत्न धात्म है, इस सारा ब्रह्मांड 118 केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में तत्व है, सारा ब्रह्मांड जो दृश्य है केवल 118 एलिमेंट से बना हुआ है। नाम, रूप और कार्य, जितने भी चीज आंख से देखते हैं उसका नाम आपने दिया हुआ है। क्यों? कि सब यूनिक है, अलग अलग है, कोई एक एलिमेंट दूसरे से मेल नहीं खाता है, न गुण में न नाम में। और आपको एक बता दूं, बहुत सरल बात है कि कोई भी जो तत्व है वो तभी तक रहेगा जब तक उसमें ताप है, हीट है। हीट ही तत्व को बना करके रखे हुए, ऊर्जा ही। जैसे मान लीजिए कि चाहे कोई भी तत्व हो और उसको आप आग से गलाने लगी, तो क्या होता है कि उसके जो आपस में जो अणु, परमाणु से जो बॉन्ड कहते हैं उसको, उससे जो जुड़े हुए हैं उसमें एक शक्ति रहती है। तो जब आप जलाने लगते हैं, उस चीज को तपाने लगते हैं, तो वो बॉन्ड का एनर्जी ढीला होने लगता है, तो वो एक अणु दूसरे अणु से विलग होने लगते हैं और मॉलिक्यूल टूटने लगता है, वस्तु बिखरने लगता है। तो अगर अधिक ताप दे दिया तो पहले तो यदि ठोस वस्तु अवस्था में है तो द्रव्य हो जाएगा, द्रव्य से गैस हो जाएगा, गैस से फिर गैस भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फिर एटॉमिक, सब एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन होता है जितना ताप देंगे तो। अर्थात वस्तु जो है, रूप उसका समाप्त हो जाता है, रूप खो देता है वस्तु। और उसी प्रकार से अब जैसे पानी की परिभाषा लीजिए, पानी को आप जलाइए, आप अभी पानी देख रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जला दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा, रूप परिवर्तित हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा। और वाष्प को भी जलाने लगी, फिर उल्टा कीजिए, उसमें से पानी में से ताप निकालने लगी तो बर्फ हो जाएगा, रूप परिवर्तित हो जाएगा। और बर्फ को भी ठंडा करने लगी तो आइडियल क्या होता है? 0-270 डिग्री उस पर ले, तो उसमें जो बैलून में अगर आप रखिए कोई भी चीज, गैस या कोई भी द्रव्य रखिए, वो बैलून सुकड़ता आ जाएगा, उसमें 0 हो जाता है, वस्तु समाप्त हो जाता है 0 पर। आज तक 0 तक साइंटिस्ट जा नहीं पाए। तो अर्थात जो जब तक उसमें ताप है तभी तक वस्तु का नाम और रूप आप देख रहे हैं, तभी तक वो आयतन घेर रहा है। अब कोई भी चीज आप वस्तु का निर्माण कीजिए, बिना आग में मेल्ट किए हुए कोई रूप आप बना ही नहीं सकते। किसी भी चीज, मेटल का छोड़िए, मिट्टी से सारे माने उसको ताप को आप हटा दीजिए, मिट्टी से सिलिका होता है ना, उसमें से हटा दीजिए, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। ताप ही उसको बना के रखे हुए। मनुष्य के शरीर में सब कुछ है, आप समर्थ हैं, इसमें से जिस दिन ताप निकल जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, सारे अवयव एक दूसरे से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और फिर उनका अस्तित्व ही डिकम्पोज हो जाता है, अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। फिर वो अपने जहां से उत्पन्न हुए उत्पत्ति में चले जाते हैं। तो इसमें जो बाकी में आप लोग पहला सूक्त में 9 ऋचाएं हैं ऋग्वेद के, आप पढ़ लीजिएगा, तो मैं पहले ही अग्नि कह देती हूँ, जन्माद्यस्य यतः,
जिससे जन्म आदि अर्थात जन्म, स्थिति और उसका प्रलय, अग्नि से ही जन्म होता है। ये सृष्टि क्रम, ये कभी और यदि आप लोगों का कभी होगा तो मैं डिटेल में, कुछ समय भी कम होता जा रहा है इसलिए मैं इसको संक्षिप्त, हम एक दृष्टिकोण देना चाहते हैं। रत्न, रत्न किसको कहते हैं आप लोगों में? जो यूनिक हो, जैसा दूसरा नहीं, तभी तो कहते हैं पत्थर में हीरा रत्न है, अर्थात हीरे के गुण के बड़ा और कोई दूसरा पत्थर नहीं। मनुष्य में ये व्यक्ति, इस गांव में ये व्यक्ति रत्न है, ऐसा अद्वितीय है। तो रत्न जो है, वैदिक भाषा में जो रत्न है वही है तत्व। और हर जगह जब आप पढ़ेंगे वेदांत दर्शन, चाहे अद्वैत पढ़ें चाहे कोई भी दर्शन छो में पढ़ें, हर जगह कि भाई तत्व से जानो, तत्व से जानो। तो आपको ये जो दृश्यमान जगत है उसको 3 भागों में समेटा हुआ हमारे वैदिक वाङ्मय ने। देश, काल, वस्तु, परिच्छिन्न, ये है जगत। तो देश का मतलब हो गया स्पेस, उसी को फिजिक्स में क्या कर दिया उन्होंने? कर दिया एल। एल मीन्स लेंथ। तो आप देश कोश क्या है? लंबाई ही तो, दूरी ही को तो देश बोलते हैं। तो वो एल जो है वो हो गया उनका एल, आपका देश हो गया उनका एल फिजिक्स में। काल का मतलब टाइम, उनका हो गया टी। अब वस्तु का हो गया जो भार छेकता, जो आयतन छेकता हो, भार हो जिसमें, वो हो गया एम, मास। एम, एल, टी, 3 ही फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, जो नए साइंस की बात है। उसी की भाषा हमारे वेद में है। देश, काल, वस्तु, 3 ही फंडामेंटल डायमेंशंस फिजिक्स में होते हैं। मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं फिजिक्स से ऑनर्स किया हुआ हूं, तो इसलिए मैं, तो दुर्भाग्य क्या है कि जिन्होंने पढ़ा फिजिक्स, एमएससी, पीएचडी, सब रिसर्च कर रहे हैं भारत, वेद किसी ने पलटा ही नहीं। अगर फिजिक्स वाले वेद पढ़ लें तो सारे उनके जो साइंस है ना, उन साइंस से उनको 10% ही वेद का साइंस अभी नहीं पता। हमारे वेद में यदि जिस दिन तो हमारा वैदिक युग आज ही हो जाए और आज ही हम गुरु बन जाए। मैं तो इसीलिए अभियान चाहता हूं विपिन जी और इनके विभागाध्यक्ष विपदमन जी और वाइस चांसलर और ऐसे और लोगों के, कि वो एक टीम तैयार हो जो प्रचार प्रसार करे। मैं बताऊंगा कि भाई बड़ा सरल है, भाई अग्नि में प्रकाश है, इसमें समझाने की कोई क्या जरूरत है? अग्नि में ताप है, इसको समझाने की क्या जरूरत है? और अग्नि वस्तु में सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ जब तक प्रज्वलित नहीं है, इसको समझाने की क्या जरूरत है? और उसी को जब हम कार्य में ले लेते हैं, जब कार्य में, उस सुसुप्त ब्रह्म को जब कार्य में हम बना देते हैं तो फिर कार्य हो जाता है। फिर हम सहूलियत में जी रहे हैं। बिना अग्नि का हम जी नहीं सकते एक क्षण। शरीर में ताप निकल जाएगा, सारी देवताएं निकल रही, लिखा हुआ उसी में, उसी सूक्त में। तो अग्नि का विज्ञान समझने में कौन? अग्नि के विज्ञान से ही हम जो है जीवित हैं। और पाश्चात्य वाले सारे मानव समुदाय अग्नि के, और जो सूर्य से अग्नि आ रहा है उसी से हम जीवित हैं। तो अब 5-7 मिनट जरूर मैं बढ़ा दूंगा आप लोगों का, तो अगर विपिन जी कहेंगे तो, क्योंकि अब मैं रत्न पे आ रहा था। तो रत्न में कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है। रत्न मतलब अद्वितीय, और पूरा ब्रह्मांड का सृजन केवल 118 एलिमेंट से। और अगर कुछ हो सकता है कि 1-2 हम लोगों को अभी पता नहीं हो तो और भी पता चल जाए, बढ़ेगा घटेगा नहीं। उसी से ब्रह्मांड का वही है वस्तु, और उसी से फिर यौगिक बनता है, मिश्र धातु बनते हैं, एलॉय बनता है और यौगिक बनता है संयोग से। तो सारे वस्तु जो है या तो एलिमेंट हैं प्योर एलिमेंट के रूप में, या यौगिक के रूप में, कंपाउंड के रूप में। अवस्था 3 है उनका, ठोस, द्रव्य, गैस। इसमें तो हमारे में लिखा हो, उसमें हमको फिजिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है अंग्रेजी में? और ऊर्जा के बारे में हमारा लिखा हुआ है, ज्ञान, बल, कार्य, फोर्स, वर्क, नॉलेज।
लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसको उस रूप में, बजाय कि हम काल निर्धारण करें, क्या है हम उसमें जाएं, जो हमारे पास है उसमें जो हमारे लिए उपयोगी है, इस जीवन में जीवोपयोग इस लोक में जो जीवोपयोगी है, इसमें हम सहूलियत करके, और हमारे में क्या है कि बिना किसी नुकसान के, हमारा सिद्धांत पर्यावरण को बिना क्षत पहुंचाए हुए उससे हम कर, बिना किसी का अहित किए हुए, वो हमारे मार्ग में दिया हुआ है। तो हम लोगों को जरूरत है, जो भी जहां पढ़ रहे हो, रिसर्च करना चलिए एक अलग चीज है, जो रोजमर्रे के ज्ञान में हम उसका इस्तेमाल करें, एक दूसरे से वार्तालाप करें, प्रोफेसर समझें, विद्यार्थी समझें, वाइस चांसलर समझें, गोष्ठी होगी, उसमें वैदिक साइंस की बहुत आवश्यकता है। वेद में हर पहले एक वेद का एक ही स्ट्रीम वैदिक साइंस बना है। अब जो मैं बता रहा हूं इसमें आप अब देखिए, अग्नि में प्रकाश है, प्रकाश ज्ञान है। आप कहते 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। सत्वगुण को प्रकाश मानते हैं, प्रकाश स्वरूप। बिना प्रकाश के कोई ज्ञान नहीं होगा। अग्नि प्रकाश देता है, वही तो आपको ज्ञान देता। जब तक सूरज की रोशनी नहीं, अंधेरे में क्या ज्ञान होगा आपको, क्या आप हैं या नहीं है, क्या कर रहे हैं। और ऊर्जा ताप तो है ही है, और वो कार्य भी कर रहा है। कार्य करता है क्या, वस्तु को विस्थापित करता है। तो वस्तु क्या है, वो तमोगुणी है, जड़ है। उसमें गति करने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है। वो आलसी है वो वस्तु। और ऊर्जा उसमें रजोगुण है, वो कार्य करता है। और वो जो कार्य करने की क्रिया में ज्ञान कौन देता है, तो वो सत्वगुण जो प्रकाश है, लाइट, आपको कहता है कि भाई ये कार्य जो है, ये ज्ञान होता है। तो अग्नि में तीनों तत्व है, तीनों गुण धारण किए हुए अग्नि जरत अवस्था में वस्तु में रहता है। फिर जब वो अपने स्वयं से प्रकाशित होकर के, और ताप और ज्ञान दोनों, प्रकाश और ताप दोनों, तीनों गुण का धारण करके अपरिवर्तित हो जाता है। तो तात्पर्य मेरा यह है। और रत्न, कोई भी कंपाउंड लीजिए। अब जैसे हम एक केवल छोटा सा उदाहरण दे दें कि कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, जैसे यूरेनियम से ही, जैसे अब आजकल ये बम बनाते हैं, तो उस पे जो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी पे पहले बम्बार्डमेंट करना पड़ता है ऊर्जा से, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स डिसइंटीग्रेट होकर के निकलने लगते हैं, फिर प्रोटॉन निकलने लगते हैं, फिर न्यूट्रॉन निकलने लगता है, अल्फा बीटा गामा तीनों उसमें से चार्ज पार्टिकल निकलने लगते हैं। और वो धीरे धीरे वो वस्तु जो है वो मतलब विलीन हो जाता है। और विलीन होकर के कहाँ हो जाता है, वो सब तीनों चार्ज पार्टिकल के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाता है, अर्थात डिसइंटीग्रेट हो गया। और ब्रह्मांड में फैलने के बाद क्या होता है, फिर वो प्रकाश रूप में हो जाता है कुछ तो, और कुछ पार्टिकल के रूप में। और उससे भी जब ब्रह्मांड में बहुत ऊर्जा, तो ताप अगर बढ़ जाए, तो वो चार्ज पार्टिकल भी पार्टिकल के रूप से डिसइंटीग्रेट करके केवल एक उसको नॉलेज कोड में रह जाता है कि मैं ये था, बस। लास्ट में वो नॉलेज केवल रह जाता है। तो वो जो सृष्टि क्रम का मैं उसमें सब दिया हुआ है। अब कोई अलग से कोई विद्यार्थी अगर इस पे कोई वेद पे रिसर्च कर रहा हो, तो मैं चाहूंगा कि, मेरी इच्छा होगी कि कोई 1-2 विद्यार्थी मेरे से, आजकल तो सुविधा हो गई फोन से भी किसी तरह से, मैं तो एक लड़के को मैंने कहा है, अभी जेएनयू से एमफिल किए हुआ है, वो 5-7 दिन में कहा है कि सर हम देख करके बताएंगे। एक तो मैं कुंभ के वैज्ञानिक पक्ष पे पीछे दिया था, उस पे उसको पीएचडी करवाना चाह रहा हूँ। आपके संस्थान में भी जो वेद में जो कोई आचार्य वगैरह के बाद जो कोई पीएचडी करना चाह रहे हो, या आचार्य में भी हो स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो, तो मैं इसमें, जैसे अग्नि जो है वो व्यवहार जीवन के लिए हमारा अग्नि से ही पाश्चात्य वाले सारे जो है सब सुविधा करके, और अब वो एटॉमिक अग्नि से ही जो है वो अब हमको डराने के लिए लगे हुए। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो जन्माद्यस्य का मैंने कहा, अग्नि से ही आपकी उत्पत्ति है, अर्थात ये रत्न से ही उत्पत्ति है, मेटल से ही उत्पत्ति है ब्रह्मांड की। मेटल है तभी, और उसी अग्नि से ही फिर उसी में
वृद्धि भी जो है, ये इसका जो मेंटेनेंस है आपका, वो अन्न है। बिना अग्नि के अन्न कुछ और। पृथ्वी में ताप है, पृथ्वी अगर ठंडा हो जाएगा, कोई भी वस्तु जिस तापमान पे, उसी तापमान में फल, औषधि और अन्न का उत्पादन होता है। तो अग्नि ही आपको अन्न, फल और औषधि दे रहा है, वही आपका अस्तित्व बनाए हुए है। वही आपको जाया वायुवान, ये पेट्रोल जला करके या कोयला जला करके, वस्तु जला करके या यूरेनियम जला करके, उसी से सारी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य आप प्राप्त करें, वही उसी से आप अपने को करने में वृद्धि कर रहा हो। तो अग्नि में ही उत्पादन है, अग्नि में ही स्थिति है आपकी, अग्नि में ही वृद्धि है, ऐश्वर्य है। और अंत में अग्नि में ही जब सृष्टि क्रम समाप्त होता है तो जलमय होने के लिए 12 सूर्य के बराबर ये तापमान हो जाता है। उसका अलग इसमें दिया हुआ विज्ञान। तो उसमें सारा वस्तु डिसइंटीग्रेट होकर के, और उसके बाद जब प्राकृतिक प्रलय होता है तो इतना ताप हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में कि सारा जो है अनंत ताप के तरफ जाकर के सारा वो फोटोन भी ईथर के रूप में सब कुछ एकदम ज्ञान के रूप में कोट रहा था कि पूर्व में क्या था, ये ज्ञान अब चेतन में रह जाता मात्र। और फिर जब पुनः सृजन होता, जितने दिन के बाद, जितने उस सब कैलकुलेशन दिया हुआ, उतने दिन के विश्राम के बाद फिर वो अतिताप से धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर वो ठंडा में चरम ठंडा पे जाता है। उस चरम ठंडा से फिर उत्पन्न होता है पूर्व सृष्टि क्रम से कि फिर उसमें ज्ञान होता है, फिर वो ताप उसमें फिर उत्पन्न होता है। इस साइकिल चलता है सृष्टि क्रम का। उसी अग्नि से फिर पहले जीवाश्म जो है उत्पन्न होते हैं जब अग्नि बहुत लो लेवल पर आता है। और वो वही सब चीज साइंस वाला, ये अभी विज्ञान कब हुआ, 300-400 साल से, 1600 से पहले कुछ था ही नहीं। और ये अभी जो ये कह रहे हैं ना कि प्री हिस्ट्रिक टाइम ये था, ये सब जो है हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। इसी को पढ़ के ये लोग जर्मनी, इंग्लैंड वाले अभी भी पढ़ रहे हैं। उनको जो है वो इस दृष्टिकोण से पढ़ते, केवल ऋचा के, केवल ये हम तो इसी झगड़े में पड़े हुए हैं कि ऋत्विजम का क्या मतलब हुआ, होतारम का क्या मतलब हुआ, बुलाने वाला देवता, इसी में पड़े हुए। अरे भाई, अग्नि तुमको दिया हुआ है देवता, व्यवहार में बिना अग्नि के 1 सेकंड में नहीं, तो अग्नि निकल जाए तुम चलो, हो ही नहीं। अग्नि निकल जाए तुमको आज पृथ्वी से, तो अग्नि है ही नहीं, अन्न मिलेगा ही नहीं, फल मिलेगा ही नहीं। अब के ठंडे प्रदेश, ठंडा का मतलब 0 में थोड़े है वो, पानी ठंडा हो गया, अग्नि निकाल दो उसमें से तो बर्फ हो जाएगा। अब बर्फ में से निकाल दो तो बर्फ विलीन हो जाएगा। तो 0 डिग्री पर भी अगर है तो डिग्री पर तो आप 0 जिसको करें वो 0 नहीं है, -273 पे जाओगे डिग्री से। आप जिसको 0 करो, 0 कहाँ है, वो तो 273 डिग्री है तुम्हारा आइडियल के पे। तो गर्म है वो, बर्फ तो गर्म है। इस सापेक्षिक जो आप उसमें 0 समझ रहे हो, खैर ये सब हायर फिजिक्स की बात है। तो मैं उतना नहीं, वेद में तो हायर का भी हायर दिया हुआ है, सब कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, ये हम लोग कहते हैं ना मिल्की वे, गैलेक्सी, अभी तक इनको पता ही नहीं है। हमारे वैदिक ज्योतिष में सब कुछ दिया हुआ है, कितने पैदा लेते हैं, कितने समाप्त होते हैं, क्यों पैदा लेते हैं, क्यों ब्रह्मांड में उसका तप, सब जो है यहाँ जो पृथ्वी पर जो जीव है, इस जीव को जीवंत रखने के लिए सारी ब्रह्मांड की क्रिया इस चतुर्थांश में जो पुरुष सूक्त में दिया हुआ कि 3/4 नहीं 1/4 में ये क्रिया हो रही, 3/4 वैसे ही ज्ञान स्वरूप रहता है, वो प्रज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, एक में ही ये क्रिया होती रहती है और संयुक्त रहता है। उसका अंश अलग नहीं है, आपका हाथ आपसे अलग नहीं है, आपका उंगली एक आपका अंश है, लेकिन उंगली आपसे संयुक्त है। तो वो जो यहाँ का विराट जिसको कह रहे हैं काली ब्रह्म को, वो जो अक्षर ब्रह्म है उसका एक अंश है वो, लेकिन विलग नहीं है। अंश का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं, अलग नहीं, वही है, वही निमिख मात्र में जो है वो सृष्टि का करता है, फिर वही उसका निमिख हमारे से बहुत मतलब असंख्य हो जाता है हमारे निमिख से।
तो खैर अब मैं इस, अब टाइम हो गया, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन, तो मेरा आज तो केवल एक दृष्टिकोण दिया कि इसमें कुछ समझते हैं कि कोई जो भी आप पढ़े, काव्य पढ़े हैं, व्याकरण पढ़े हैं, साहित्य पढ़े हैं, उसका मूल में जाइए और उस शब्द में आप जो है उसको वहां मनन कीजिए। केवल सुन करके टीचर से या सुन करके मेरे से या किताब में से मुंह से बोले, कान से सुने, उतना ही तक। श्रवण के बाद मनन की भूमिका में जाइए। जो पढ़े उसको मनन कीजिए, इसमें क्या लिखा है। जब आप मनन कीजिएगा तो जो अंदर में जो आपकी चैतन्य शक्ति है वो आपको फिर डिक्टेट करेगा, वो कहेगा कि इसमें लिखा हुआ है, फिर स्पष्टता आएगी, फिर आप जो है कुछ सृजन कर पाएंगे, दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे, तब ज्ञान का उत्कर्ष होगा। नहीं तो बस ऐसे ही गणानान्त्वा गणपति गुम हवा में ऐसे ही होता रह जाएगा और हम ऐसे ही बेवकूफ बनते चले जाए। तो खैर, मैं अब एक दृष्टिकोण मुझे देना था, आज मैंने अग्नि शब्द पे केवल और रत्न धातुमम ये दो पे किया। और ये सब देवम ऋतुजम होतारम, और यज्ञ से वृद्धि का, अग्नि से ही वृद्धि होती है, अग्नि ही देव है, वही ऋत्विज है, वही होतारम, वही देवों को या दूसरे जो उपकारी चीज है जिसको हम कंसेप्ट वाइज समझते हैं वही सबको बुलाता है, वो हमारे हित करता है। ये सब मूल चीज इसमें अग्नि है और रत्न है, वस्तु और ऊर्जा और प्रकाश। रत्न है वस्तु, अग्नि है ऊर्जा और प्रकाश। और ये रत्न को रूप में जो बदलता है, कहते हैं ना अग्नि क्या है, रूप और तेज। तो ये रूप वही बनाता है, अग्नि ही रूप बनाता है, तेज ही रूप बना, इसलिए रूप को तेज बोलते हैं। तेज है उसमें, बिना तेज के रूप बन नहीं सकता। जब तक तेज रहेगा तभी तक रूप रहेगा, जिस दिन तेज निकल जाए रूप बिखर जाए। तो इसमें फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, ये 118 रत्न है। और ये अग्नि क्या है, ऊर्जा और प्रकाश। तो ज्ञान है, ऊर्जा बल है, रत्न आपका वस्तु है। तो MLT मैंने बताया था। तो वो कहते हैं हमारा हमारा जो ब्रह्म है, ये तो अग्नि तो है, ये परावर मतलब अवर ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म है। तो इसको तो अग्नि को तो हम लोग माप लेते हैं, MLT के अंदर माप लेते व्यवहार करके। लेकिन जो अदृश्य है इसके पीछे, जो कारणों का भी कारण है, सत असत से परे है, वो कहते हैं कि अपरिच्छिन्न है देश काल वस्तु से, अर्थात MLT से बियॉन्ड है, ट्रांस फिजिक्स। उसको नहीं मापा जा सकता है। वही जब वो ज्ञान स्वरूप प्रज्ञान स्वरूप जो है, वही जब सृष्टि समाप्त होता है, वस्तु उसी में से सब उत्पन्न होता है और उसी में फिर जो है उसी से पालन होता है, उसी में फिर सब समा जाता है। वो है महाअग्नि, वही है सब कुछ। और ये है उसका प्रतिनिधि, जो भौतिक अग्नि है इस पूरे भूत में जो है, और ये बीच में प्लेस्ड है। इसको, इस अग्नि को, यही कार्य ब्रह्म, इसी अग्नि को बीच में रखा हुआ पंच तत्व में। क्यों? इसका वायु इसका प्रवर्तक है, कैटलिस्ट है। वायु जलता नहीं है, केवल इसको जलने में और एक जगह से दूसरे जगह वाहन करने में वायु उसका सब समर्थक है, प्रवर्तक है। और आकाश इसको स्थान देता है। दो उसके स्थान देने वाले, एक प्रवर्तक है, एक स्थान देने वाले हैं। नीचे जो दो तत्व है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है? सारा ये एलिमेंट है, रत्न है पृथ्वी में, सारे रत्न पृथ्वी में है, ब्रह्मांड में भी है रत्न, सारे एलिमेंट आपके पास हैं जिसका उपयोग करके आप जीवन यापन कर रहे हैं। उस रत्न को, सारे इस पृथ्वी को, जल को, पृथ्वी को अग्नि ही धारण किए। अग्नि कम हो जाए तो पूरा बर्फ जो है हो जाए पूरा समुद्र आपका, और अग्नि ना रहे तो पृथ्वी से कुछ उत्पत्ति ना हो। और अग्नि अगर ठंडा हो जाए तो सारा पृथ्वी ही आपका विलीन हो जाएगा। बिल्कुल शून्यत में नहीं जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है।
वो केवल ज्ञान स्वरूप हो जाता है। तो हमारे जो हम लोग जो पढ़ते थे, हमारे एक टीचर हैं अभी भी, तो केमिस्ट्री के टीचर थे। तो जब मैंने ये पीछे कहा कि वो EMC² का मैंने क्रिटिसाइज किया, तो उन्होंने कहा कि तुम ही हो। वो मैंने कहा कि EMC² है, तो उसमें है मास और ऊर्जा के। तो मास, एनर्जी, तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये मुझे उन्होंने भेजा कि भाई आप फिजिक्स को अभी भी जी रहे हो पुलिस नौकरी के बाद। हमने कहा सर क्या करें, ऊपर वाले की कुछ, ऊपर वाले का आदेश है कि भाई जियो इस चीज को, दोनों को कोरिलेट करो। तो खैर अब 5-10 हो गया, 10 मिनट में ज्यादा ले लिया, अतिक्रमण कर दिया मैं। तो विपिन जी अब जो है, अगर समय है, कुछ किसी की जिज्ञासा है तो मैं, अब आप अपना कार्यक्रम जिज्ञासा वाले में कुछ है तो समय तो कम है, हमारे लिए तो है समय, आप लोगों के लिए कम है, तो जो भी है कुछ कीजिए, जो भी काम। रोहित, जो प्रश्न के लिए जी सन्नद्ध है उनसे लिया जाएगा, लेकिन सभी वीडियो ऑन करके प्रश्न रखेंगे ताकि साक्षात्कार हो सके। अस्तु रोहित। जी, धन्यवाद सर, आपने इतना सुंदर व्याख्यान दिया। कुछ छात्रों के प्रश्न, जिज्ञासा, तो एक एक करके आप पूछें। पहले बट वीडियो ऑन कर लें अपना। आपने हैंड रेज किया है, पद्मनाभ। जी नारायण। जी जी बताइए। ध्वनि आ रही है मेरी? जी बिल्कुल हाँ, आ रही है। हाँ, नारायण, मैं पद्मनाभ हूँ, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र हूँ मैं। बहुत बढ़िया। शुक्ल यजुर्वेद में परंपरा से अध्ययन किया हूँ, गुरु परंपरा से। वाह, बहुत बढ़िया। और आगे मैं आहिताग्नि होने वाला हूँ, अग्नि को आधान करने का मैं पूर्ण इच्छुक हूँ कि पंचाग्नि का मैं आधान करूँ। आप अग्नि पे बोल रहे थे, इसलिए मैं सुन रहा था ध्यान पूर्वक उसे। जी। तो वेदों में जो अग्नि का व्याख्या हुआ है, जी उस पे तो आपने बहुत उत्कृष्ट व्याख्यान दिया। उस तरह का तो जी ज्ञान हम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि हम सब तो परंपरा से भाष्य और मीमांसा परक अध्ययन करते हैं। जी फिजिक्स केमिस्ट्री परक अध्ययन हमारा नहीं होता है, हम तो परंपरा से मीमांसा परक जो मेरा अध्ययन होता है वो होता है। किंतु जो गुरु कृपा हो तो मैं कुछ अपना एक पक्ष रखूं थोड़ा सा। बिल्कुल रखें। जैसे शुक्ल यजुर्वेद के 3 अध्याय में एक जगह मंत्र आता है, भूद्भुवः स्पर्ध्योरिव भूमना पृथ्वी बरीमना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पिष्टेग्नि अन्नादमन्ना द्याया दधे। मतलब कि जो भूर भुवः और स्वः, ये तीनों जो लोक हैं, पृथ्वी लोक, देवलोक और अंतरिक्ष लोक, जैसे तीनों वेदों का भी विभाजन किया गया है, त्रिवेदों का, कि ये वेद इन लोकों के हैं। जी जी। तो उसी प्रकार से 3 अग्नि को भी इन लोकों में विभाजित किया गया है। जैसे गार्हपत्याग्नि जो है वो पृथ्वी लोक का है, इसीलिए उसका जो स्वरूप होता है हम देखते हैं। यदि आपने श्रोत याग कभी देखा हो तो उसमें हम देखते हैं कि गार्हपत्याग्नि का जो स्वरूप है वो गोल है। जी। तो पृथ्वी का वो स्वरूप बता रहा है कि पृथ्वी किस प्रकार से गोल है, इसीलिए वो गोल है। किंतु उस पे हम सब चिंतन नहीं करते हैं, जबकि हमारी एक एक यज्ञ की विधा में बहुत सारी सूक्ष्मता छुपी हुई हैं। इस पे मैंने पूर्व में एक व्याख्या अपने विश्वविद्यालय में दिया था कि जैसे हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मंत्र का ज्ञान नहीं है और उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि यह मैंने वेद से लिया है। जैसे सकट निर्माण, गाड़ी का जो निर्माण है वो यजुर्वेद में बृहत रूप से दिया गया है कि सकट निर्माण कैसे होगा। बिल्कुल। किंतु जो परंपरा से उसके निर्माण करता हैं, जी, उन्हें यह नहीं पता है कि हमारे पूर्वजों ने वेद से ही इसका अध्ययन किया है और उसी परंपरा से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा। उसी प्रकार से मृगा कृष्णाजीन शोधन इत्यादि का जो विधान है, कृष्णाजीन को शोधित करके कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं। यदि हम उसे शोधित नहीं करेंगे, सीधे ले लेंगे, तो वो तो हमारे लिए हानिकारक होगा। हम सब बैक्टीरिया फैल जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। किंतु उसका जो शोधन का विधान है, जो विशेष लोग उसका शोधन करते हैं जी कृष्णाजीन का, तो जी उन्हें यह ज्ञातव्य है कि ऐसे इसका शोधन करना है। वेदों में वह व्याख्यित है कि ऐसे ऐसे करके इसका शोधन किया गया है। बिल्कुल। हाँ, कृष्ण मृगाजीन समझ रहे होंगे कि कृष्ण चर्म जो होता है यज्ञ में उपयोगी जो होता है वो, और हाँ, शकट गाड़ी निर्माण इत्यादि। हाँ, तो बिल्कुल। वो इसी प्रकार से यहाँ बतलाया गया है कि भूर्भुवः स्वर्द्यौरीव भूमना पृथ्वी बबरीमना। द्यौरीव पृथ्वी, ये जो जी द्यो लोक है और आकाश लोक है और पृथ्वी लोक है, यह जो अग्नि हो, ये गार्हपत्याग्नि, जो गार्हपत्याग्नि पृथ्वी की है, और जो अंतरिक्ष की अग्नि है आहवनी अग्नि, और जो अंतरिक्ष की अग्नि है दक्षिणाग्नि, और जो देवलोक की अग्नि है आहवनी अग्नि। जी तो उनका स्वरूप भी उसी प्रकार से हमें वैदिक जो श्रौत्रीय यज्ञशालाएं होते हैं, अभी जो वर्तमान में हम यज्ञशाला देखते हैं वो तो स्मार्त यज्ञशाला भी नहीं है, वो तो आगमोक्त है। तंत्र में जब हम लोगों ने देखा कि बौद्ध जब खंडन किए कर्मकांड का, तो हमारा जो श्रौत कर्मकांड था वो तो नष्ट ही हो गया, अब तो देखने को ही नहीं मिलता है। कितने जन जुड़े हुए हैं कि पद्मनाभ, जी मध्य में मैं जी इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जी जी संक्षेप करेंगे कि अन्य भी प्रश्नकर्ता है यहाँ पर, तो जी जी प्रश्न जी जी साथ बस साथ बस आप बस करेंगे। कुछ जिज्ञासा हो तो आप करें मेरे से, आप जब जानते हैं बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बहुत जानते हैं। कोई अगर बस आपका बस बस बस। हाँ, तो वैज्ञानिक ये पक्षपात शंका का उत्पन्न करें अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो। जी, तो इसमें जो आपने कहा कि कोई मुझसे जुड़ करके इसमें वैज्ञानिक परक अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसमें आप किस प्रकार से हमको वैज्ञानिक परक अध्ययन करवाएंगे, या परंपरा में हमें बार डिस्टरबेंस भी होगा यदि हम परंपरा के छात्र हैं तो? नहीं, जी यही तो प्रॉब्लम है, परंपरा में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अब उसमें जो आपका गार्हपत्य और अंतरिक्ष और देव की जो अग्नि के, हर अग्नि जो है 7 प्रकार की अग्नि है व्यवहार के हिसाब से, और वो सारी चीज जी एक ही का है, वो एक ऊर्जा है अग्नि, ऊर्जा का जी रूपांतर। अब जैसे चुंबक है, चुंबक जो है आप जानते हैं ना चुंबक को, जी 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 तो प्राकृतिक देखिए, एक तो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ फोर्स है हम्म जो आप पैदा करते हैं, चुंबक मनुष्य पैदा नहीं कर पाता है। चुंबक अपने आप यहाँ पे है पहले से, प्राकृतिक फोर्स में, प्रकृति का फोर्स है वो। और चुंबक से ही आप बिजली पैदा कर लेते हैं, किससे? हाइडल पावर पे आप उसको जल प्रपात करके और उसका जो चला करके आप उससे जो है चुंबक जो है बड़ा चुंबक रख करके उसको आप घुमाते हैं, और वो उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरल फोर्स है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, वो भी अग्नि ही है। अग्नि मतलब मेरा अग्नि शब्द से मेरा बड़ा तात्पर्य है, यही तो उन्होंने क्या किया, उसके तात्पर्य को बढ़ा करके अग्नि का मतलब है ताप का मतलब ऊर्जा। आप गार्हपत्य अग्नि के, भौतिक अग्नि के, यहाँ गार्हपत्य का केवल सारा अग्नि ही है, रूपांतर सबका व्यवहार कार्य अलग है। गार्हपत्य के आप कार्बन, अब जितने फॉसिल फ्यूल से आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, गार्हपत्य अग्नि लकड़ी से आप जलाते हैं, कोयला से, मान लीजिए कोयला से जग में आप लेते हैं, शुद्ध लकड़ी लेते हैं, उसका हवन करते हैं, बाकी वही तेल पेट्रोल ये सारा फॉसिल फ्यूल है। ये एक प्रकार का, ये एक प्रकार का ताक, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, बम नहीं बन जाएगा, इससे एटम बम नहीं बन जाएगा। लेकिन वही जब आप फिसाइल मटेरियल लेते हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम लेते हैं, वो जो उत्पन्न करता है उससे भी अग्नि होता है। अब जैसे आपका गैलेक्सीज में, मिल्की वे में स्टार बर्न करता है, वो सूर्य भी आपका एक दिन समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका लाइफ है। ये सारी हायर फिजिक्स की चीजें हैं जो वेद में दिया हुआ है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप जैसे कि यजुर्वेद का गुरु परंपरा से सीख रहे हैं तो जो है वो तो है ही है, वो तो सीखते आ ही रहे हैं, लेकिन हम पिछड़ गए। हम कह रहे हैं कि उसमें ही जो दृष्टिकोण जो है उसको, भाई गार्हपत्य के अलावा दूसरा जो अंतरिक्ष में, देव में, अंतरिक्ष में भू भुआ स्व,
भू पृथ्वी, भू अंतरिक्ष, द्युलोक, स्वर्ग भी नहीं द्युलोक, उस तीनों में ऐसा कोई ब्रह्मांड में जगह ही नहीं जहां अग्नि नहीं है। अग्नि के प्रकार अलग अलग, अब वो कितने प्रकार के हैं, और वो अग्नि हमारा क्या उपकार कर रहा है पृथ्वी पे, इसको और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्नि का ही तो खेल है, सब कुछ अग्नि ही है, अग्नि से ही उत्पन्न हुआ, अग्नि से ही अस्तित्व है, जन्माद्यस्य यतः, वो अग्नि ही है, प्रत्यक्ष ब्रह्म अग्नि ही है। क्या चीज ब्रह्म की परिभाषा है जो अग्नि ब्रह्म क्या करता है, तीन ही तो काम करता है, बिना अग्नि के किसी चीज की उत्पत्ति नहीं है। जब ये समाप्त होता है, सृष्टि जलमग्न हो जाता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है, उसके बाद बर्फ हो जाते हैं सारे, कोई जीव जीवाश्म नहीं रहता है। जो आपका जो दो प्रलय दिया हुआ है, जो नैमित्तिक ब्रह्मा के एक दिन के निमित्त से मुहूर्त से, वो चतुर्युगी जो आपका 1000 चतुर्युगी, 2000 चतुर्युगी, 1000 दिन, 1000 रात, और जो प्राकृतिक प्रलय है उसमें आपका सारे लोक लोकांतर समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं रह जाता है, केवल ज्ञान रूप में रह जाता है। एक प्रश्न और है इनका, ऋतु है कोई आपका प्रश्न है सर? वीडियो ऑन कर लेना है। ओके, धन्यवाद महोदय। महोदय मेरी ध्वनि आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। महोदय मेरा प्रश्न ये है कि संस्कृत जगत में ना ये एक धारणा बन चुकी है कि जब भी कोई नया आविष्कार होता है, भारत में हो या फिर अन्य किसी देश में, वो कुछ लोग आ ही जाते हैं ये बोलने के लिए कि ये चीज हमारे दर्शन में थी, या फिर ये साइकोलॉजी का फैक्ट था, वो हमारे दर्शन ने बता दिया है, और ये जो नया आविष्कार हुआ ये वेदों में पहले से था। और ये बात ये सच भी है कि हाँ सच में है, परंतु वो जो श्रृंखला थी, क्योंकि पहले तो हमारे पास ये सारा ज्ञान था ही, उस श्रृंखला में कहाँ कमी आ गई, वो कड़ी कहाँ से टूटी हुई है कि आज भी वेद हमारे पास है उपस्थित, हमारे पास वैज्ञानिक भी है, हमारे पास एक अच्छी गवर्नमेंट भी है, हमारे पास लेबोरेटरी भी है, हमारे पास सभी कुछ है, फिर भी हम उससे वो आविष्कार सारे बाहर हो रहे हैं, उनके पास तो वेद नहीं है, वो सभी कुछ कर रहे हैं सारी चीजें। तो हमारे पास ऐसी क्या कमी है, आपने पढ़ा है, आपको क्या लगता है कि हमारी श्रृंखला में कहाँ कमी है कि हम उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका मूल कारण जो मुझे दिखाई दिया अभी तक कि क्या है कि हम जो है जब वेद हमारा अध्ययन के रूप में केवल संस्कृत के ऋचा और ये ज्ञान तक या अनुष्ठान तक रह गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही वेद का, उसके लिए जो हमारा जो ये सरकार है, सरकार के द्वारा सारा शिक्षा संस्थान संचालित है, तो वेद को विज्ञान के रूप में रखा ही नहीं गया कभी। तो अब जो ये सरकार आया है, वो पहली दफे विपिन जी ने कुंभ पे इनको मिला वाइस चांसलर साहब से कि भाई इस पर वैज्ञानिक पक्ष रखो। आज तक इतने कुंभ में कभी ये तो लोग बोलते थे ये समुद्र मंथन है, ये तो मिथ है, तो हमको तो ये मिथ कह करके और वो भ्रम में डाल देते हैं, और हमको खुद खड़ा होना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि आप देखते हैं कि वेद में या संस्कृत में जो जनरली, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, जो बच्चे परिवार में भी जो तेज होते हैं ना, उनको कहते हैं भाई साइंस पढ़ो, तो अच्छी बात है साइंस तो पढ़ो, लेकिन साइंस के साथ साथ अपना जो संस्कार है उसको भी तो रखो। हम भी तो साइंस ही पढ़े, तो हमको ये संस्कार क्यों था कि नहीं, हम जो आज रिटायरमेंट के बाद भी हम विपिन जी से के टीम से जुड़े हुए हैं कि किसी तरह वेद पुनर्स्थापित हो, वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे पढ़ाई हो। और अगर कोई आदमी, अभी तो खैर कम समय है, जिसको अगर जिज्ञासा हो ना, जिस भी विद्यार्थी को मैं प्रेरणा देना चाहता हूं, जिस विषय पे वेद में जिस चीज विधा पे, चाहे यजुर्वेद पढ़ता हो, सामवेद पढ़ता हो, ऋग्वेद पढ़ता हो, कोई पढ़ता हो, चाहे वो रामायण पढ़ता हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण पढ़ता हो, रामचरितमानस पढ़ता हो, गीता पढ़ता हो, जिसमें भी उसकी अभिरुचि हो, सब जगह विज्ञान है। मैं हर में विज्ञान देखा, व्यक्ति भी जो लौकिक विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हम पिछड़े हुए हैं, और इसमें पिछड़ करके हमारा जो है उदर निमित्त में हम इतने फंस चुके हैं, और बाहरी पश्चात में जो हम जो है वो अध्यात्म के लिए, उन्नत के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे अपने लिए भी। तो उसका दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। शिक्षण संस्थान को, आपके वाइस चांसलर्स को, एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वेद को एज ए साइंस एक नया स्ट्रीम बनाना पड़ेगा। जब तक आप उद्यम नहीं करेंगे तब तक
उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ। वेद को आप पुनर्स्थापित करेंगे तो ऐसे प्रस्थापित नहीं होगा। तो ये है, उसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। व्यक्तिगत एक आदमी से क्या होगा, हमारे आप से नहीं हो पाएगा। इसमें वेद को साइंस के रूप में एक स्ट्रीम लाना पड़ेगा, कम से कम आचार्य के स्तर पे। तब कुछ अच्छे बच्चे उसमें स्कोप होगा, जाएंगे पुनः। फिर विश्व गुरु की जो अभिलाषा है ना हम लोगों की, वो पूर्ति होगी। जी, अब कोई नेक्स्ट कोई अगर हो तो बताएं। जी, धन्यवाद सर। महोदय। अन्य किसी की कोई जिज्ञासा? यहाँ महोदय एक चीज योजित करना चाहूंगा। अपने विभाग में विज्ञान को लेकर के मूल रूप से मैथमेटिक्स को लेकर के कर रहे हैं छात्र जो हैं, क्योंकि अभी यह विभाग तो प्रारंभ ही हुआ है, अभी 4 साल करीब हुआ है, तो धीरे धीरे मंथर गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उसमें इस बार जो छात्र हैं उनमें से एक ने वैदिक प्रभाग को लिया है और वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर के कुछ काम कर रहे हैं। उसमें विशेष रूप से वही है जो कि साइंटिफिक जो भी अभी जो चर्चा कर रही थी, ऋतु जो चर्चा कर रही थी, जो कि ये है तो सब कुछ ही हम कहते हैं, लेकिन वस्तुतः वो कहाँ है। हाँ, तो उसके लिए हाँ, प्रस्तुत, इसको जिस विद्यार्थी को, किसी संस्थान को, उसके लिए सरकार को मैं प्रस्तुत हूँ। हाँ, उसको तो नहीं, मैं साक्षात भी आपसे संवाद करवाऊंगा। वो यहाँ पर शायद जुड़ी भी थी, प्रिया वर्मा जुड़ी है ही अभी, ये भी कर रही है, तो साक्षात आपसे भी संपर्क करवाऊंगा, क्योंकि मूल रूप से अवधारणा वहां पर यही है, जो कि जो विषय वस्तु हम कहते हैं जो कि वेद में तो है, लेकिन वो कहाँ है और किस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाए, तो वही चीज मैं मार्गदर्शन करने के लिए मैं उपलब्ध हूँ, चाहे कोई हो। और आपसे संवाद करके एक थोड़ा ये बेहतर रहेगा, क्योंकि वैदिक प्रभाग ये स्वयं अध्ययन कर रही है और विज्ञान प्रभाग जो रहेगा उसमें आप विशेष रूप से मार्गदर्शन कर पाएंगे, तो एक अच्छा रहेगा। नहीं, मैं वैदिक मैथमेटिक्स, मैं बता दूं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक एस्ट्रोनॉमी, वैदिक बायोलॉजिकल साइंस, वैदिक फिजिक्स के साइंस, माने जितने अभी लौकिक साइंस है ना, पाश्चात्य साइंस जिसको आप लोग विज्ञान कहते हैं, उन सारे विधाओं का मैं रिसर्च अध्ययन कर मतलब उसमें लगा हुआ हूं और करीब करीब बहुत आगे तक बढ़ गया हूं। जिस विभाग में वेद लौकिक विज्ञान के जिस विभाग में सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है, जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो भी कुछ हमरा से, हम ये नहीं करेंगे मैं महारत हासिल करूं, लेकिन हम प्रोत्साहन जरूर देंगे, मार्गदर्शन जरूर दे सकते हैं, सहभागिता करके उनका अच्छा लगेगा। इतना उपयोगिता होगी मेरे वक्तव्य की, मैं इतना सीमित करना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो। रोहित जी सर, कोटिशा धन्यवाद आज सर, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपने इतना सुंदर व्याख्यान हमें दिया, हमें अनुग्रहित किया अपने व्याख्यान से। आपने वैदिक ऋचाओं की वैज्ञानिकता के पक्ष का यथार्थ निरूपण वास्तव में किया, और समय का अभाव था, ये एक आभासीय पटल था। प्रत्यक्ष रूप से अगर ये व्याख्यान होता और समय की सीमा नहीं होती तो संभवतः और आनंददायक होता, और आपकी फिजिक्स की क्लास में बैठ के और संस्कृत को और फिजिक्स को संयुक्त रूप में अध्ययन करने का एक अवसर मिलता। बिल्कुल सही बात है। चलिए कभी मौका तो देखेंगे, मौका मिलेगा तो। विपिन जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, विपिन जी जो भी कहेंगे वो मैं तो भाई इस चीज के लिए मैं अपना, मेरा जीवन समर्पण है वेद को पुनर्स्थापित, वो वैदिक विज्ञान को पुनर्स्थापित करने लिए मैं तो समझिए मैं पैशन है, मेरा पैशन मैंने जानते एकदम, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जितना दिन मेरा श्वास है मैं उसी के लिए जी रहा हूँ, अदरवाइज तो मुझे इस दुनिया से और कोई मेरा नाता नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। बिल्कुल और सर, आप पटल पे जुड़े हैं, पर प्रत्यक्ष हो रहा है इस चीज का आपके व्याख्यान से। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि एक में टीम तैयार करें, 5-10 लोग भी हो जाए ना, ताकि एक शुरुआत के लिए एक टीम हो जाए, तो फिर हम 5-10 भी हमसे जुड़ जाए ना कहीं भी, तो हम तो फिर इस दुनिया को नाप देंगे, पाश्चात्य दुनिया को, और हम भारत को विश्व गुरु बनाने में। अच्छा, मुझे कुछ क्रेडिट नहीं चाहिए ना, मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, आप लोग हैं, उसमें से कोई आए और तेजस्वी लोग आए, और जो अपने को समझ कि मैं संस्कृत में मैं उनको, जो भी मेरे पास आएंगे उनको मैं
दृष्टिकोण बदल के मैं उनको ऐसा बना दूंगा कि फिर वो न भूतो न भविष्यति। हर कोई तेजस्वी है, ये कोई ना समझे कि मैं फिजिक्स कुछ है ही नहीं, जो वेद पढ़ रहा है उसके लिए फिजिक्स कुछ भी नहीं है। अब ये जो प्रश्न होता है ना कि कहाँ से ये चीज देखे, यही देखने का काम, ये देखने में दिखाने का नजरिया मैं तैयार करना चाहता हूँ। सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जीवन का, लौकिक जीवन का विज्ञान ज्ञान, अब देखिए एक ही चीज मैं बता दूं, अब हम क्या है, हम प्रज्ञान में, ये लोग विज्ञान में। वी माने जानते विशिष्ट ज्ञान, वी सब विशिष्ट होता है ना उपसर्ग से, और ज्ञान विशिष्ट ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, अच्छा ज्ञान नॉर्मल ज्ञान से अलग। हमारे में क्या है, हमारा है प्रज्ञान, हमारा प्रज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान से ऊपर ज्ञान है। ऐसा है कि वो हर चीज दिया हुआ है। अब जैसे मैंने अब रत्न धातु पहले ही दिया हुआ है, अग्नि दिया हुआ है। अब रत्न धातु आप सारे रत्न आपके लिखे हुए हैं, 118 जो इन्होंने खोज किया वो हमारे पास लिखे हुए हैं वेदों में, पुराणों में, और सबका गुण लिखा हुआ है। क्या बताऊं, कोई देखने वाला नहीं है। और सारे 22,000 ऋचा सुनते ही उसके हाथ पांव फूल जाएंगे। कोई यजुर्वेदी है, कहेगा भैया तुम्हें तो 2000 ऋचा के नीचे मैं काम कर रहा हूँ, सामवेदी 18.5 से मैं कर रहा हूँ, कहाँ ये हमको ऋग्वेद में घुसाने जा रहे हैं। भैया कुछ नहीं है। कोई भी वेद का विद्यार्थी जो वेद का अध्ययन कर रहा हो, और कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, किसी एक का वेद का कर रहा हो या चारों का कर रहा हो, जो भी किसी भी दर्शन का हो, 6 दर्शन में द्वैत अद्वैत में कोई अंतर नहीं है, केवल वाचारंभन विकार है बस। कोई आए तो सही। मैं जी बताएं। अवश्य सर। हाँ महोदय आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? वो विपिन जी हमारा फोन नंबर सब कुछ है उनको, आपको देखिए मेरी यहाँ पर विभाग से आप संपर्क कर लेंगे, मिल सकता है क्या? और ये मैं लिंक दे रहा हूँ, उसके माध्यम से कर सकते हैं आप संपर्क साक्षात। जी ये लिंक है, इसके माध्यम से आप संवाद स्थापित करेंगे, उसके बाद फिर आप कर पाएंगे। और महोदय मैं चाहूंगा कि आपका एक पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दूसरा भी एक इसी पर एक व्याख्यान और आगे रख दिया जाए महोदय का, ताकि हम लोग कुछ थोड़ा सा और इस तरह करेंगे, जो चीजें अवशेष रह गई हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा जान सकें, कुछ दृष्टिकोण और भी प्राप्त हो सके। विपिन जी से कहिए, विपिन जी खुद ही बहुत व्यस्त हैं। विपिन जी इतने व्यस्त हैं कि वाह, विपिन जी वो आपका जो है वो फिल्टर है आपके। विपिन जी जो हमको कहेंगे तो मैं आपके साथ साक्षात्कार क्या, अगर कोई मुझे 4 बच्चा मिल जाए मैं उसके लिए मैं साक्षात्कार क्या, मैं उसके लिए समर्पित हो जाऊंगा। मैं तो ललायित हूँ। बताएं। जो भी इसमें उत्सुक होंगे उनके लिए एक बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, उसके माध्यम से आप आएंगे। और आपने कहा श्रृंखला 2 के लिए वो भी हम कल्पित करेंगे आगे। तो क्योंकि सभी के लिए एक सिस्टमेटिक एक ये चर्चा चलती है, तो आज चूंकि हम लोग समय बहुत अधिक अतिक्रमित कर चुके हैं और निरंतर प्रश्न जिज्ञासा निरंतर बढ़ ही रही है, तो इस कारण से आज इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। लेकिन हम ध्यान रखेंगे जिसका जो भाग 2 है वह भी इसी एक विशेष विषय वस्तु को लेकर के यहाँ पर करें। प्रयास हमारा ये रहेगा कि ऑफलाइन मोड में हुआ, ताकि अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। जो नहीं आ सकते उनके लिए हाइब्रिड रहेगा, लेकिन सामान्य रूप से ऑफलाइन मोड में हो, ये हम लोग प्रयास करेंगे। और अंत में रोहित से इस कार्यक्रम को आगे बाइंड अप करने के लिए। जी सर धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छा मार्ग प्रशस्त किया हम लोग का। और नए छात्रों के लिए, शोध छात्रों के लिए, इसमें शोध छात्र भी हैं बहुत सारे, उनके लिए अभिनव मार्ग आपने एक प्रशस्त किया है कि वो आपसे जुड़ें और इस प्रकार से वैज्ञानिक पक्ष को सबके सामने रखें। मैं विभाग पक्ष से, विश्वविद्यालय पक्ष से, अपने पक्ष से आपका कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि सर आपने हमें अनुग्रहित किया, अपने ज्ञान से हमें कृतार्थ किया। आपका कोटिशः धन्यवाद। और इस आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्वत गणों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपने विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा सर का
आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर रमेश चंद्र नैनवाल सर का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे यशस्वी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रिपुसूदन सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, वह सभी सहपाठियों का, श्रोतागणों का आभार व्यक्त करता हूँ। शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा, इस संगोष्ठी का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद सभी का। नमो नमः महोदय।